Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. Students, in this video we will start fourth lesson of geography which name is agriculture, that means कृषि. तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हम इंडिया में कृषि के बारे में रीड करेंगे क्योंकि इंडिया की जो 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई है. और इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर इंडिया में की जाती है, कौन सी टाइप की फसल उगाई जाती है और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब हम इस लेसन में रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री. कृषि की दृष्टि से इंडिया क्या है, एक महत्वपूर्ण देश है. 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. इसकी पॉपुलेशन का 2/3 जो हिस्सा है वो किस में जुड़ा हुआ है, कृषि के क्रियाकलापों में, कृषि में. एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. जो हमारे लिए अधिकांश जो खाना है हमारा वो वहीं से आता है. कहाँ से, एग्रीकल्चर से. बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, और खाद्यान्न की चीज़ों के अलावा यानी कि अनाज के अलावा इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. ये बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा सामान भी प्रोड्यूस करती है. मोरेवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसीज एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड. यानी कि बहुत सी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले, ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, मतलब निर्यात भी करते हैं, दूसरे देशों में भी भेजते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग. मतलब कि कृषि के प्रकार, कितने टाइप की कृषि होती है वो अभी हम यहाँ देखेंगे. एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री. तो कृषि हमारे देश की क्या है, एक प्राचीन, कहेंगे कि बहुत पुरानी एक आर्थिक क्रिया है. ओवर दीज ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practice. तो बात करें तो हम कहेंगे कि हजारों वर्षों के दौरान जो कल्टीवेशन का जो मेथड है, खेती का जो तरीका है वो अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है. और जिससे कि अब इन्वायरमेंट भी चेंज है, टेक्नोलॉजिकल भी अब हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं खेती में. और इससे एक क्या कहेंगे कि सामाजिक एंड कल्चरल जो प्रैक्टिस थी वो भी अब चेंज हो गई है. और ये टाइम के साथ साथ ऐसे चेंज हुई क्योंकि जैसे जैसे लोगों को नए नए मेथड समझ आए, मशीनों का यूज़ समझ आया, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ उन्हें, किसानों को क्रॉप्स ज़्यादा मिलने लग गई, ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होने लग गया. फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. अब जो खेती थी वो पहले सब्सिस्टेंस होती थी. तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से लर्न कर लेना, सब्सिस्टेंस क्या होती है. सब्सिस्टेंस मतलब निर्वाह करना, गुजारा करना, कि पहले सिर्फ इतनी ही की खेती लोग करते थे कि जिनसे उनका घर का गुजारा हो जाए. लेकिन अब ये है जो ये चेंज हो गई है किसमें, कमर्शियल टाइप, मतलब कि वाणिज्यिक टाइप की, मार्केट में बेचने के लिए भी अब लोग खेती करते हैं, एक्स्ट्रा फसल तैयार करते हैं सो दैट कि वो मार्केट में बेचकर अच्छी अर्निंग कमा सके. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिसाइज्ड. तो अब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं कौन सी टाइप्स की खेती की जाती है. प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि. अब प्रीमिटिव यानी कि जो सबसे पहले जो मेथड था खेती करने का, प्रीमिटिव वो होगा. और देखते हैं दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. और इस टाइप की जो फार्मिंग है इंडिया के कुछ भागों में अब भी की जाती है. प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. तो ये जो कृषि है वो एक छोटी सी जगह पर की जाती है, ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर, और इसमें प्रीमिटिव टूल्स ही यूज होते हैं. जो मतलब पहले के टाइम पर जो सिंपल टूल्स थे वो ही यूज होते हैं.
जैसे कि लकड़ी के हल या फिर डिगिंग स्टिक्स की खुदाई करने के लिए एक स्टिक, और इसमें फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं इसको या फिर कोई एक ग्रुप बनकर, लेबर का एक ग्रुप बनाकर वो करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो किस पर डिपेंड होती है? मॉनसून पर, मतलब बारिश पर। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, यानी कि मिट्टी की प्राकृतिक रूप से जब उसकी फर्टिलिटी बनती है उस पर। एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन, और जो दूसरी जो पर्यावरणीय कंडीशन है जिसके अंदर क्रॉप्स उगाई जा सकती है उन पर ये क्या करते हैं? डिपेंड करती है ये कृषि। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यह क्या है? एक कृषि है किस टाइप की? स्लैश एंड बर्न, मतलब कि कर्तन दहन प्रणाली। अभी हम देखेंगे ये क्यों कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। किसान क्या करते हैं? एक ज़मीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं और वहाँ पर वो अनाज उगाते हैं जिससे कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, और जब मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। फार्मर क्या करता है? शिफ्ट हो जाता है, मतलब उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और वहाँ पर एक ज़मीन के टुकड़े को वो खेती के लिए साफ करता है। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलोज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। और इस टाइप की खेती से जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ शक्ति है, वो नेचुरली बढ़ती है कि उसको छोड़ दिया तो थोड़े टाइम बाद उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर एक अलग और मेथड आगे हम देखते हैं क्या करते हैं ये। थ्रो नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ इसने थोड़ा डीपली नहीं दिया, तो मैं बताती हूँ कि जैसे ये लैंड को जब साफ़ करते हैं, न्यू लैंड को, तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला देते हैं और वो जो राख जो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, जिससे कि ये मानते हैं कि ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और ओबियसली बढ़ाते भी हैं। बट एक इसका डिसएडवांटेज है कि इससे पोल्यूशन होता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। और इसकी जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो फसल जो तैयार होकर निकलेगी, जो इसकी आउटपुट निकलेगी, वो कम होगी, क्योंकि इसमें किसान क्या नहीं यूज कर रहा? फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहा और मॉडर्न इनपुट्स का भी यूज नहीं कर रहा। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये देश में अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से ये खेती जानी जाती है। अब स्टूडेंट्स ये बड़े ही अच्छे से आपने लर्न करने हैं कि ये कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है। ये जो अभी हमने जो रीड किया है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देख लेते हैं इंडिया में, इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे कि असम में इसे झूम खेती कहा जाता है। मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामुलोव इन मणिपुर। अच्छा, यानी कि झूम खेती जो है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कहा जाता है, और पामलू इन मणिपुर में पामलू कहा जाता है। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में इसे दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी इसे दीपा कहा जाता है। तो यहाँ बन रहे हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन कि किस स्टेट में इसको किस नाम से जाना जाता है। अब नीचे भी इसके और जो है इसको डिटेल में दिया गया है स्टूडेंट्स। जैसे झूमिंग, झूम खेती। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। एंड सेंट्रल अमेरिका, एंड कानूको इन वेनेजुला, रोका इन ब्राज़ील, मोसाली इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाडाबी और कॉमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलरे और वाल्टर इन साउदर्न ईस्टर्न राजस्थान, खेल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो स्टूडेंट्स ये बड़े ही अच्छे से इनको आपने लर्न करना है कि कहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ एक छोटी सी स्टोरी दी गई है रिंझा की, ये आप रीड कर लेना। मैं वैसे थोड़ा बता दूं कि रिंझा जो है अपनी फैमिली के साथ झूमिंग एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प करती है, जैसे कि ज़मीन को साफ़ कराने में और पेड़ पौधे लगाने में, और वो इसको फुल इंजॉय के साथ करती है। तो ये आप रीड कर लेना। अब हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी है यहाँ, तो ये अपने आप से इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया था, कि मैंने बताया था कि सब्सिस्टेंस जो है उसका मतलब होता है निर्वाह करना या गुजारा करना, कि बस इतना ही काम करना जिससे कि गुजारा चल जाए। बट यहाँ एक नया वर्ड ऐड हो गया है, इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब अब हम यहाँ कहेंगे कि कमाई के लिए थोड़ा ज़्यादा जो चाहिए, गहन जीविका कृषि इसको कहेंगे हिंदी में। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो इस टाइप की खेती वहाँ की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा हो और लैंड कम हो। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो इस खेती में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें किया जाता है कि जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं उनका, जैसे कि फर्टिलाइजर्स है या केमिकल्स है, इनका ज़्यादा यूज किया जाता है। इरिगेशन का भी जो है ज़्यादा यूज किया जाएगा, सो दैट कि उन्हें क्या मिले, हायर प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा जो आउटपुट निकले, ज़्यादा फसल तैयार हो। तो ये वो है। थ्रो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमोंग successive generations has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on agricultural land. तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि किसी की ज़मीन है, आगे वो उसके बेटों में डिवाइड हो गई, फिर आगे उसी के बेटों में और डिवाइड हो गई, मतलब बड़ी जो ज़मीन थी वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, और आगे चलकर और उनके बच्चे हुए, उनको डिवाइड हो गई, क्योंकि इतनी ज़मीन तो है नहीं कि सबको इक्वली मिले। तो जितनी ज़मीन है उसी के ही क्या करने पड़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को अब खेती के लिए ज़मीन क्या मिलने लगी, कम मिलने लग गई। और इस कम ज़मीन पर, कम एरिया पर लोग चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो, तो इसलिए वो ये इस टाइप की कृषि करते हैं जिसमें कि ज़्यादा बायोकेमिकल्स यूज होते हैं, ताकि उन्हें आउटपुट क्या मिले, ज़्यादा मिले। अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी बचत करने के लिए इस टाइप की कृषि लोग करते हैं, और कम लैंड पर करते हैं, कि जिनके पास ज़मीन कम हो वो लोग ये करते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मतलब वाणिज्यिक कृषि, जिसको टोटली किसके लिए किया जाए, बेनिफिट के लिए, कि जिससे कि हमें क्या करना है, बस बेचकर इसका अर्निंग ही हमने करनी है। तो ये है द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। यानी कि इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है कि इसके अंदर जो मॉडर्न इनपुट्स का यूज होता है, जैसे कि मशीनों के द्वारा काम किया जाता है यहाँ, और HYV सीड्स का यूज होता है, केमिकल्स का यूज होता है, फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। और इन सब का यूज इसलिए किया जाता है कि क्या मिले, हायर प्रोडक्टिविटी मिले। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो ये जो डिग्री है, मतलब कि इस खेती को करने का जो मेन पर्पज़ है वो हर जगह अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, फसल भी अलग अलग मिलेगी हर जगह। फॉर एग्जांपल, राइस इज़ ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, कि पंजाब और हरियाणा में जो राइस है, चावल जो है, वो क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, कि लोग उन्हें बेचने के लिए उगाते हैं। बट इन ओडिशा इट इज़ ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। लेकिन ओडिशा में ये क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है, मतलब कि उड़ीसा में ये जीविका फसल है उनकी। ये स्टेपल कह सकते हैं, स्टेपल क्रॉप है, क्योंकि उस साइड चावल ज़्यादा होता है और चावल खाने में भी ज़्यादा यूज होता है साउथ की साइड। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है स्टूडेंट्स? प्लांटेशन होता है कि एक सेम लैंड पर सेम टाइप के पौधे उगाना, पेड़ उगाना, कि
ज़मीन के एक भाग पर एक ही टाइप के बहुत सारे पौधे लगाना। तो प्लांटेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, कि एक ही क्रॉप लार्ज एरिया में उगाई जाती है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो प्लांटेशन जो है वो इंटरफेस है, मतलब कि इसकी वजह से हम कहेंगे कि काफ़ी सारी इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिलेगी, सेम क्रॉप जो है लार्ज क्वांटिटी में मिलेगी। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो ये जो फार्मिंग है इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की यूज होती है, ज़मीन का यूज होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल का यूज होता है, मतलब पैसे का, इनपुट्स का, इवन लेबर भी इसमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और इसका जो टोटल जो प्रोडक्शन है, जो जितने भी फसल निकलेगी वो सब रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल हम शुगर केन का लेते हैं, तो शुगर केन जैसे लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज एरिया में शुगर केन अगर उगाया जाए तो उसका यूज क्या करेंगे, किसान कोई अपने घर में तो इतना यूज करेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो फैक्ट्री में सेल करेगा और फैक्ट्री एज ए रॉ मटेरियल उसका यूज करेगी शुगर बनाने में। तो यहाँ शुगर इंडस्ट्री जुड़ गई। अब देखते हैं इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। तो इंडिया में ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग के द्वारा की जाती है। आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स, टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। और ये सारी जो है, जैसे कि चाय की बात की हमने, नॉर्थ बंगाल में जो है कॉफ़ी हो रही है, कर्नाटक में कॉफ़ी हो रही है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो प्लांटेशन जो होता है उसका मेन जो एम है वो टोटली जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए है, मार्केट के लिए, फॉर मार्केट की। उन्होंने तो बाज़ार में ही उसे भेजना है किसान के पास, जितने भी फसल हुई प्लांटेशन के द्वारा। तो इससे क्या जुड़ जाएगा, अब इससे जुड़ जाएगा नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट का काम भी जुड़ गया प्लांटेशन की वजह से, और कम्युनिकेशन का भी जुड़ गया। और जिस भी एरिया में प्लांटेशन की जाती है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम जुड़ गया। और इसके साथ साथ मार्केट, बाज़ार में भी इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यानी कि उद्योग धंधे जो फैक्ट्रियाज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और मार्केट ये जो हैं वो भी इसमें डेवलपमेंट में क्या करती है, प्लांटेशन के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने आज किया है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये बहुत ही इजी है। इसमें आज आपने इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे पॉइंट्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसको अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग एरिया में किस नाम से जाना जाता है, या ईच डेफिनेशन ऑफ ईच फार्मिंग की कैसे की जाती है, क्या उसमें उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब आपने लर्न कर लेनी है। इससे नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।